ये लोग रोके कि भाई अब गलत बना रहे हैं, मानक के अनुसार नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल मटेरियल कम डाल रहे हैं, ये पुलिया चल नहीं पाएगी जिस हिसाब से बना रहे हैं। तो उस समय इन लोगों का कहना है कि बंदूक लेके ठेकेदार लोग खड़े हो गए कि देखते हैं कौन रोकेगा, और तोड़ल जाते पानी बांध के पूरा। अब नहर कैया ले आई थी, कैया लगे हुआ सिंचाई, सिंचाई हाँ कैसे सिंचाई, कैया ले सिंचाई, कब फूटी कब पक्की। तभी तो आप लोग का समस्या बना सूखी का, अब का हो, अब कैसे भरल जी पानी आप लोग? हाँ कैसे भरल है, आप लोग सोचिए कैसे भरल है कि हम लोग सोचे, हम कौन जी सोची बताओ जा। आप लोग अच्छा ना डलना फिर हुआ कि नहीं बंदूक लेके दादा ऐसे आदमी ना वैसे आदमी ना। अब हमन के उतार के बरियाई से कहना उतर उतर पैर से उतर, अब उतर के ले जा ये तो अब का कहल जा, उनके संगे गोली चलावल जा। अब वो समय हमन के उहो ना कि नहीं चल के हमन सरकार के दरखास्त फिर डाल जा कि पुलिया ऐसा बने, कैसे हमन के बाहर भीतर आवल जाल जाई। तो का चाहत हो, बनो जल्दी से ही हो। नहीं भैया हमन का चार संजा लाल की बन जा हमार पुली, ये हमन के उतार कर दा लोग हाथ जोड़त हैं, इसकी पुली हमन के बन जाए के चाहिए। इतना का हमन के अधिकारी है भैया। एना परी पोढ़ बने के चाहिए, एना परी पोढ़ बने के चाहिए 1 फुट मोटाई। तो आप लोग देखिए, ये थोड़ा पहले का जो बना है उसकी स्थिति देखिए, क्या इस तरह से कहीं टिकता है। ये छड़ देखिए, ये छड़ अगर पूरा सरिया माथे तक नहीं रहता तो ये गिर जाता है, यानी सिंगल सरिया से पहले का गया। आज कई महीना 1-1.5 महीना पानी खत्म हुए हो गया है, लेकिन नहर पे काम आज जाके लगा है। अब सोचिए कि पुलिया पहलवानपुर की पुलिया टूट रही है, सगरापुर की पुलिया टूट रही है, और बीच में एक जगह की वहाँ की पुलिया टूट रही है इस समय। और गेहूं की जो स्थिति है देखिए, इधर गेहूं की जो स्थिति है आप लोग देख के समझ सकते हैं कि एकदम सिंचाई के कगार पे गेहूं है। अब बताइए कि जो लोग नहर के भरोसे थे अब वो कैसे सिंचाई करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं, और गाजीपुर के सैदपुर तहसील के अंतर्गत देवकली ब्लॉक के अंतर्गत रसूलपुर पचरासी धौरे पर मैं इस समय उपस्थित हूं। हमारे पीछे देख रहे हैं एक पुलिया है नहर पे, और ये नहर देवकली पंप कैनाल से माइनर फूटकर अगस्ता की तरफ जाती है, और उसी नहर के ऊपर एक पुलिया बनी हुई है जो पैदल आने जाने के लिए गांव के लोगों को ये पुलिया बनाया गया है। लेकिन जो इसकी स्थिति है वो देखेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि कैसे इस गांव के लोग इस पुलिया के सहारे इस पार से उस पार आते जाते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। और मैंने पहले भी आप लोग को खबर दिखाया था कि सगरा पर वहाँ भी पुलिया टूटी हुई थी, पहलवानपुर पुलिया जर्जर थी, और कई जगह की। लेकिन नहर विभाग की तत्परता से अब जो है वो पुलिया तोड़कर नई पुलिया बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि वो तो पुलिया बन रही है और यहाँ पे एक दिन भी अधिकारी नहीं आए देख रेख के लिए, तो हमें लगता है कि ये पुलिया नहीं बनेगी और वो पुलिया बन जाएगी। इसलिए ये लोग भी चिंतित हैं और अपनी आवाज़ उन अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए हमको बुलाए ताकि ये पुलिया भी बन जाए, जिससे इन लोगों को आने जाने में जो असुविधा हो रही है, जो अपनी जान जोखिम में डाल के आते जाते हैं, उससे निजात मिले। लेकिन नहर विभाग जो काम कर रहा है वो कितनी लापरवाही से कर रहा है वो भी आप लोग देख रहे हैं। सूखा हुए आज कई महीना 1-1.5 महीना पानी खत्म हुए हो गया है, लेकिन नहर पे काम आज जाके लगा है। अब सोचिए कि पुलिया पहलवानपुर की पुलिया टूट रही है, सगरापुर की पुलिया टूट रही है, और बीच में एक जगह की वहाँ की पुलिया टूट रही है इस समय। और गेहूं की जो स्थिति है देखिए, इधर गेहूं की जो स्थिति है आप लोग देख के समझ सकते हैं कि एकदम सिंचाई के कगार पे गेहूं है। अब बताइए कि जो लोग नहर के भरोसे थे अब वो कैसे सिंचाई करेंगे। अब जब पुलिया टूट रही है तो बीच में से बाईपास रास्ता बना के पुलिया का निर्माण हो रहा है, तो नहर फिर चालू कब होगी। और जब नहर 1 महीना अगर लेट होगा तो गेहूं बोने के बाद 21 दिन के अंदर पानी दे देना चाहिए, किसानों का कहना है। तो जब इतना लेट होगा तो फिर खेती का क्या होगा, किसान अब कैसे सिंचाई करेंगे, तमाम सारा सवाल है, वो भी हम लोगों से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम दिखाते हैं आपको जो पुलिया है उसकी स्थिति दिखाते हैं। देखिए ये पुलिया है, नहर विभाग तो पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ नहर है पूरी उसकी सफाई हो रही है ताकि जो नहर का पानी है वो खेतों तक पहुँचे किसान के आसानी से। और ये पुलिया देखिए कितनी जर्जर हो चुकी है। इधर पुलिया टूट गई है, नीचे से ईंट सरिया के उसकी व्यवस्था बनाए मरम्मत किए हैं यहाँ के ग्रामीण के लोग। देखिए ये
पूरी तरह से टूट गया है, लेकिन अब लगता है कि शायद ये भी टूटकर अब नया पुलिया बनाया जाएगा। लेकिन डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पुलिया पे अभी कोई आया नहीं जांच परख के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी पुलिया बने ना। तो थोड़ा सा अपनी आवाज़ रखने के लिए लोग एकत्रित हुए हैं, गाँव के लोग, उनसे भी जानेंगे। और समस्या तो है कि भाई अभी पुलिया इस समय बने तो गेहूँ में सिंचाई कब होगी, वो भी समस्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। और बाकी आइए देखिए, यही जर्जर पुलिया लटक गई है, इसके बारे में भी जानकारी लें कब बना था। और यहाँ तो पूरी तरह से टूट गया है। अब देखिए ये थोड़ा पहले का जो बना है उसकी स्थिति देखिए, क्या इस तरह से कहीं टिकता है। ये छड़ देखिए, ये छड़ अगर पूरा सरिया माथे तक नहीं रहता तो ये गिर जाता है, यानी सिंगल सरिया से पहले का ढाला गया है। इस तरह से किसी के छत पर नहीं ढलता होगा। और इतना बीर है, बहुत काफ़ी दूरी से ये अगर नहीं टूटता, अगर उस समय ये भ्रष्टाचार में पुलिया नहीं बना होता, ये पूरा सुरक्षित जितना इसको चाहिए मानक उस हिसाब से बना होता, तो आज ये दशा नहीं होती। का चाचा का नाम बा? अरे बालकरण नाम है। ई का सही ढालल पहले का? नहीं ना ढालल है, तब रोकल हो रही तो ना मन में आके अपने मना वाली कैले और तुरंत ढाल के गई, तुरंत लटक गई। आ अधिकारी एक ना चेक कैले, ना कैले, चाहे सुतवा ना के हमें ढाल देना, आदमी जात हो पस जाते हमें टूट जाते गोड़, एक भैंस के गोड़ वही टूट गया। अब का कल जाए, सरकार के कहते या कौन सुनते ना हुआ। अगर ये पहले से ये भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हुआ होते अधिकारी, और इसको जितना मानक हुआ होता उसमें अगर पूरा मटेरियल डाल के बताए 400 रुपया इतना बीरर, कहाँ टिकेगा ऐसा पुलिया? 2 इंची से बेसी ना आके नाप लें, जाइए नापा, कोई अधिकारी आके नापा। टूटने के बाद पता चल रहा है कि पुलिया टूटने का मेन कारण क्या है। बिल्कुल आप सामने इधर देख रहे हैं सच्चाई कि ये पुलिया अगर आज दिखा रहे हैं, अगर हम लोग पहले ही इस पे अगर खड़े हो गए होते तो शायद ये पुलिया टूटती नहीं और इसको तोड़ना पड़ता है। हाँ, तोड़ना पड़ता है, वो टूटबो न करत। एकदम एक पेवर में माल पड़त तो काहे के टूटती, कबो पैदल जाए वाली है, कोनो वैसन तो हाव ना कि ट्रक बस जात है। ये पैदल पुलिया, हम पैदल पुलिया सरकार से मंगली जाए बनवाना ठीक। बाकी ये जो ठेकेदार हुए आके सुतवा डाल के हमन के तो गोरू चौआ, ये पूरी खेती हम लोग के जाए के है, पानी भराना है, दवर के फिर बोझा ढो के इसी से ले आना है। हम लोग गाँव के अंदर हम पैदल मंगली, अब पैदलो पुलिया हमन के दाँव पोढ़ मिलल, हमन के यह टूट जाते तक परेशानी आवत थी, हमन के हर घरिए परेशानी रही, एक सरकार देखे के चाहिए। हाँ का दादी तो देखली यही पर से आवत रहो, डर ना लगत हला? डर लोग भैया के पर कहाँ पता होता है, जो लोग बना देना कि टूट के गिर गए, हल्दन हाथ गोड़ हमन का टूट जाये, पड़ जाये, में गिर के बाहर भीतर के सीधा हमन के भइले कि कैसे हमन के बाहर भीतर आवल जाल जाई। तो का चाहत हो बनो जल्दी से ही हो? नहीं भैया, हमन का चार संजा लाल की बन जा हमार पुली, ये हमन के उतार कर लोग हाथ जोड़त हैं, इसकी पुली हमन के बन जाए के चाहिए। इतना का हमन के अधिकारी है भैया। बाकी एना परी पोढ़ बने के चाहिए, एना परी पोढ़ बने के चाहिए 1 फुट मोटाई। तो आप लोग खड़ा रही जब बननी, तो आप लोग खड़ा रही गलत के तुरंत रोकल जी? हाँ, रोकले रही जब बाकी 2-3 ठे आदमी रहना ना मनना, सो ठेकेदार लिया के बंदूक और खड़ा हो गया, कहा दादा आदमी है ना हुआ, आ दादा के भोरमाई के आ वही तरह ढाल देना, सो 400 तवे पर ना मनल, तुरंत भरठवा हटावना, तुरंत लटक गई। अच्छा, तुरंत लटक गई? तुरंत एकदम लटक गए। अधिकारी कैसे बिल बना देलस, हम का कहे, कैसे बिल बना देलस? छोड़ दिल देवलिया ने चल गई ना, तो देवलिया में घुसे ना, बल्टी से बना मसाला छदवा मुना लगला, उतरे चल गए। आई ना जय ना पसंद मारे 15 ठे बंदूक लेके खड़ा हो गए, वो हर सबके भगावा लगला। बुढ़वा कही का करे के लिए ना रही तो नपबो ना करबा, तो बुढ़वा नाप के अपन बना के लेके गई चढ़ा के। देखिए ये है भ्रष्टाचार की असली सच्चाई। मतलब ये जब पुलिया बनाया गया उस समय, पीछे गिर जाएंगे भाई साहब, इधर हो जाइएगा। ये जब पुलिया बनाया गया उस समय ये लोग रोके कि भाई अब गलत बना रहे हैं, मानक के अनुसार नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल मटेरियल कम डाल रहे हैं, ये पुलिया चल नहीं पाएगी जिस हिसाब से बना रहे हैं। तो उस समय इन लोगों का कहना है कि बंदूक लेके ठेकेदार लोग खड़े हो गए कि देखते हैं कौन रोकेगा, और बना के और ढाल के चले गए। और जैसे ही नीचे का बल्ली पटरा हटाए तुरंत पुलिया उसी समय लटक गई, और आज तक उसी तरह लटकी हुई है। और लटकी हुई नहीं, ये देखिए पूरा होल हो गया है, और आज तक ये लोग इसी तरह जर्जर पुलिया पर जाते हैं अपनी जान जोखिम में डाल के। सोचिए, इन्हीं का पैसा, इन्हीं के टैक्स से पैसा से ये पुलिया का निर्माण के लिए पैसा आता है, लेकिन तीसरा व्यक्ति
बंदूक खड़ा करके यहाँ पे और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर पूरा पैसा खा जाता है और ये लोग फिर से उसी तरह से पीड़ित हैं। तो जब ऐसा काम रहेगा तो इन लोगों को नहीं चाहिए ऐसा निर्माण, ऐसा विकास नहीं चाहिए। ये ना टैक्स का पैसा देंगे और ना इन लोगों को ऐसा विकास चाहिए। ये अपना टैक्स का पैसा खुद बचा के खुद आने जाने के लिए रास्ता बना लेंगे। हाँ हम बांस के बनौले रहने जा बांसा के बनौले रहने जा कि हमन यही पर जाल जी चंदा बेहरी जुटा के आज वह चंदा बेहरी जुटा के हमन बनौले थी ताकि पोड़ रहा। बाकी अब वही सरकार के ऊपर ठेकेदार अपन लेहलस आ हमन 2 बार दरखास्त दे के पुलिया के आदेश अच्छा अभी पुलिया टूट गई, दोबारा शिकायत उकायत आप लोग कहीं नहीं जा? हारे तो अब वही तक शिकायतें होती है। जई के कहत हैं जई कहत हुआ कि गिरी माल बनी, अब जई कहाँ कहाँ गिरावत हुआ, कहाँ कहाँ तोड़वावत हुआ। बड़े साहब के छेक पूरा धर के रोक के आदेश करौनी और तन पाँच का आवत हो तो कहते ई कोनो विधायक बनल ही ना बननी, ई कोनो विधायक बनौले साहब के बनाओ नहर विभाग करा तब बनना। हमको बड़का साहब बना से बलिया गल, बलिया से यहाँ आल ओके छकल या खुद गाँव के आदमी मिल के वो पास करे पक्की पुलिया। अब पक्की पुलिया कल एकदम पाया कुल बनी लोहे का और गिट्टी बालू का, ये में के छुआई ना रही तो वो बनौला जरूर। बाकी तो हाई बनौले ढलैया धैया थोड़ा रहा पत्थर गिट्टिया बालू का। बाकी में मसालावा ना लगा धैया रहिए ना कि वो बना दे। अब छड़वा पूरा ना लगे, छड़वा कुल बड़का के लेके चल आ एदा पर वो छड़वा मोटका चल गल। अब भाई में हिनका लेके आ गई अब मोटका कुल सर निकल हेम चट हेम निकल देवलियन में हेम निकल शर्ट का मोटका है सरवा जो जात है। अच्छा और वो सर निकाल लेंगे ना हाई लेके खड़े खड़े गिट्टी ना देना। हम कह रहे साहब का बनाओ था मसाला वैसे बनाओ था तो कई दिन चली। हाँ ठीक है ठीक, एक बार आओ ना था, एक बार आओ ना था, एक बार आओ ना होगा। अच्छा इतना दिन के बाद अब नहर होहर का जो पुलिया और ये टूट के बनना थे तो अब तो गेहूँ के सिंचाई के देर होता है। हाँ गेहूँ तो सिंचाला खोई गल हो, गेहूँ के सिंचाई के देरी होबे करी। हाउ पुलिया बहुत मजबूत है, मुसरी घर तर तोड़त हूँ बिगड़ल पुलिया बनता हूँ ना। बताइए जाए आवे के दस बात है भैया की हमन के ये निकाल बा कुल निकाल बाहर भीतर के वहाँ से आवाज जा ही लगल है और निकाल है बड़ी दिकदारी होते साहब। देखिए दादी का सुधारी साहब बनबो न करी तो सिंचाई कैसे होई, कैसे पनिया में नहरिया में डूब के जाके भर पानी आदमी। अब भाई रही तब न पर चढ़ के जाइया। अब तो इसी के नहरिया अइबे ना करी। अभी तो जो पुलिया टूट गई बांध गई जना था कि जब पुलिया बनी ना तो नहर के पानी अइबे ना ना आओ जी नहीं आओ बाकी तो आदमी जाइया कैसे पानी हो आ जाए तो कैसे बराबर जाइया देखा में तो ये निकाल कैसे आदमी जाइया। देखिए ये आपको साफ साफ दिख रहा है। थोड़ा सा हम एक बार और चाहेंगे आप लोग को दिखाना कि एक बार देखिए ये कैसे भ्रष्टाचार में लूटी गई है पुलिया की। देखिए ये स्थिति, ये देखिए जाने जा। अब बताइए ये देखिए छोटे छोटे बच्चे इस पे कैसे आएंगे। ये देखिए पुलिया, ये सच्चाई है पुलिया की। ये देख रहे हैं ना, ये बालू देखिए कितना कमजोर है और पूरा अपने से टूट टूट के ये नीचे गिर रहा है। और छड़ की जो दूरी है बताइए, इस तरह से अगर पुलिया का ढलाई की जाएगी तो पुलिया कितने दिन चलेगा। अभी बिहार में नया पुल गिर गया, उससे पहले एक पुल गिर गया। मतलब ठेकेदार इतना लूट ले रहे हैं, इतना लूट रहे हैं कि कोई भी काम साफ सफाई से नहीं हो रहा है, बिल्कुल चल नहीं रहा है। अगर ये छड़ सरदर माथे तक नहीं रहता, ये पतली छड़ पे देखिए यहाँ पे ये जंक ले रहा है और ये भी किसी दिन टूटेगा। ऐसे दादी माँ आ रही हैं, लोग जा रहे हैं और जब टूट के गिरेगा तो कितने चोटी लोग नीचे से पिलर बना के रखे हैं। अब तो हमन का गोरू भैंस जात रहा है। अब तो यहाँ ते हमें गोड़ पड़ तो भैंस गोरू को टूटी जाए क्या, कब तक जनता आई तब न गोरू चौवा उठी। आ गोरू चौवा उठावा खातिर 10 गो आदमी चाहिए। अब गोड़ पड़ जाई भैंस जात हैं, कोनो बैल आवत हो जात हो में गोरू फंसाने। ये बताओ चाचा, जे ठेकेदार है कम सरिया डाल के पैसा लूट के ले गल वो ठेकेदार कहीं विदेश से आल न का कि आप लोग के ना महापुर का रहला महापुर का। वो कहे के मतलब ना आप लोग जैसे किसाना के ना लड़का वो लोग रहना और फिर जानत हो कि हम ना के जो ना आदमी। अरे उनसे हम कहली आ गए लेके 2 ठन नाल हम रोक दली गिट्टी बालू ना डाल कहली कि भैया ना पड़ो बनते के सही ढंग का माल डाला। अच्छा ना डालना फिर वो आ गए बंदूक लेके दादा ऐसे आदमी ना वैसे आदमी ना। अब हमन के उतार के बरियाई से कहना उतर पैर से उतर। अब उतर गए जा ये तो अब का कहल जा उनके संगे गोली चलावल जा। अब वो समय हमन के वो ना कि नहीं चल के हमन सरकार के दरखास्त फिर डाल जा कि पुलिया ऐसा बनल है आ जई आवत हो तो पास कर देते हो यही के।
उनके ना लौकत रहे कि 2 इंची का माले में पड़े 2 इंची कैसे छतो न तामी। अब उलट जाई तो गोरू चौवा सब मर जाई, हम का एमे हाथ गोड़ टूट जाई। अब भाई एक आदमी मर जाए तो सब लोग आके जो रहे जो थोड़ा पूरा प्रशासन आके कि नहीं नेतो आज हैं कहें कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दुनिया का बवाल बचे हैं, बाकी कुछ सुविधा मिल रही ना। हाँ हमन का वोट को लेके जाता हूँ, यह टूटा ही पुलिया हमन के देता हूँ। 2 ठे स्कूल पर लड़का लड़के में जाना था, 2 स्कूल हो पार। अच्छा अब यही गांव का हो, गांव का लोग कुछ पाई पर जात हो मड़ैया के भी आदमी आगे से जाना सो। अब लड़का ना जा पाए सो पुलिस स्कूल पर। बताइए, अब सब लोग अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसे जाते हैं, हमको भी डर लग रहा है यहाँ से आने जाने में, और हमें क्या सबको डर लगता है। क्या कहती माता जी? कहते सब में हेल जा भैया गिराई ला खाइए है कि एकदम डर आवेले चलो लोग डर तो लगता है। कहाँ है डेरेबा धोए के आवल जाला। अब कहियो गिराई के देखिए ये है सच्चाई, और पुलिया तो जो जर्जर हो चुकी है, जिसका उम्र ख़त्म हो गई है, वो तो तोड़ के बन रहा है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन वो कितने हद तक अच्छा बन रहा है ये भी सोचने वाली बात है। कहीं उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं किया जा रहा है कि पुलिया जैसे वो इतने दिन पहले की पुलिया बनी हुई आज तोड़ना पड़ रहा है, और ये पुलिया बनी हुई तुरंत के तुरंत टूट गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी पुलिया इसी तरह से बने और उसको भी जो है इसी तरह लटक जाए। तो हम चाहेंगे कि उस पर जांच करें, और क्षेत्रीय जो जनता है वो जागरूक हो, वो मौके पर आए, देखें उन्हीं के टैक्स के पैसा से ये पुलिया बन रही हैं सब। तो वो देखें, अगर काम गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत जो है उच्च अधिकारियों को सूचित करें, ताकि जो उसमें लूटा जा रहा है या जो काम खराब किया जा रहा है उसकी निगरानी करके जाँच करके अच्छा काम किया जाए। और ये आज शायद अगर पहले ये लोग जिस तरह से जागरूक 1-2 लोग हुए थे, अगर पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर कहे होते कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसमें मटेरियल कम पड़ रहा है, तो आज जो है ये पुलिया टूटी नहीं होती। इसको दोबारा इन लोगों के लिए खड़ा नहीं होता, अपनी जान जोखिम में डाल के इस पार उस पार आना जाना नहीं होता। सब लोग पूरे गाँव के लोग इधर आते जाते हैं। अब समस्या तो ये भी है कि सिंचाई कैसे होगी, खेतों में जो गेहूं है सींचने लायक है, अब वो कैसे सिंचाई होगी? चाचा जी बताओ जब कब अब यहीं तो पुलिया तोड़ल जाते पानी बांध के पूरा, अब नहर कैया ले आई तो कैया ले गेहूँ सिंचाई सिंचाई। हाँ कैसे सिंचाई? कैया ले सिंचाई, कब फूटी कब पक्की। तभी तो आप लोग का समस्या बना सूखी का क्या हो, अब कैसे भरल जी पनिया आप लोग? हाँ कैसे भरल है आप लोग सोचिए, कैसे भरल है कि हम लोग सोचे? अरे हम कहाँ जी सोचिए, बताओ जा। आप लोग सोचिए कि कैसे भराई। पुलिया कुल बनत है वैसा मेरे बन जाता ठीक है, लेट है या तो का करे पनिया तब लेट आई, पनिया कैसे भरवा लो? डीजल तो कैसो बन जाए के चाहिए ना। देखिए मतलब इतने ये लोग वो हैं कि अभी सोच रहे हैं कि पुलिया किसी तरह बन जाए, भले गेहूं की सिंचाई थोड़ा देर होगी चलेगा, इतना मतलब किसान खुददार होते हैं। लेकिन जो ठेकेदार, जो प्रशासन, जो अधिकारी हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई किसानों की जो खेती बिगड़ रही है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और जो पुलिया बन रही हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।